खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। दुख दर्द तकलीफ़ है जो भी है बस तुम्हारे अंदर है। अरे खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे मानव दांत के बारे में। बहुत ही आराम से बताऊंगा, सबको समझ में आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखिए, मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजी ने इसको दो भागों में बांटा गया था। पहले भाग को आहार नाल बोला जाता है और दूसरे भाग को क्या बोला जाता है? पाचक ग्रंथियां बोला जाता है। आहार नाल को भी 4 भागों में बांटा गया था। आहार नाल को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा भाग था? तो मुख गुहा था। मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। मुख गुहा को भी 4 भागों में बांटा गया था भाई साहब। कौन कौन सा भाग है? तो जीभ के बारे में लोग पढ़ लिया, जिसको टंग बोलते हैं। तालू के बारे में लोग पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं दांत के बारे में, स्पेशली दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत जो है हमारे चेहरे की सुंदरता बनाए रखने में मदद करता है। अगर किसी का दांत नहीं होता है तो उसका चेहरा जो है थोड़ा दबा हुआ प्रतीत होता है। मतलब दांत होना बहुत ही आवश्यक है। अब समझिएगा, दांत जो है, देखिए टीथ जो है, जब बायोलॉजी प्रारंभ हो रहा था तो इसको हड्डी में काउंटिंग किया गया था। लेकिन जो ये है क्या, ये एक हार्ड टिश्यू है। मतलब कि समझे तो ये एक कठोर क्या उत्तक है। क्या है? कठोर उत्तक है। अगर पूछा जाए दांत क्या है तो एक कठोर उत्तक है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो इसका पढ़ाई लिखाई करता है, इसके बारे में जानकारी रखता है। अगर आपका दांत खराब हो जाएगा तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और उसको, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। इसका क्षति, दांत को क्षति कौन से गैस से होता है? अगर एक फ्लोरीन गैस है, एक फ्लोरीन गैस आपके दांत पर दे दिया जाएगा ना तो आपका दांत पूरी तरह से क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन गैस से क्षति पहुंचता है दांतों को। अब देखिए, दांत जो है 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भागों में कैसे बटा हुआ होता है? एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग देखिए, बाहरी भाग जो बना हुआ है ना, बाहरी भाग को इनामल बोलते हैं। और जब से अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। 80 से 5% जो है, 80 से 85% जो है डेंटाइन होता है। ठीक है, दांत का सबसे 80 से 85% जो है डेंटाइन होता है। इनामिल क्या होता है? ऊपरी परत होता है। ऊपर जो परत होता है ना, इनामिल कहलाता है। जिसके कारण से आपका दांत जो है चमकता है, वो सफेद होता है ना। उसी किसके कारण से होता है? तो इनामिल के कारण से होता है। इस सबसे कठोर भाग होता है। अगर पूछा जाए सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो इनामिल होता है। सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो आपका जबड़ा होता है। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनामिल होता है। समझ में आ गया? इसका आंतरिक भाग जो है डेंटाइन कहलाता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का, अगर दांत पूछा जाएगा दांत कौन सी चीज़ का बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। अब देखिएगा, दूध के दांत जो है 12 साल की अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसका दूध का दांत जो है टूट जाता है। उसके बाद जो दांत आता है वो 32 दांत आता है। मतलब कि ध्यान समझिएगा कि दूध के दांत को क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत बोला जाता है। और आपका जो पूरी तरह से 32 जो दांत आते हैं उसको अस्थायी दांत बोला जाता है। मतलब कहा जाए कि पूरे जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में दांत टोटल कितना निकलता है? टोटल जो है 32 और 20 52 होता है। पूरे जीवन काल में अगर कहा जाए तो अस्थाई वाला 20 और अस्थाई वाला कितना? 32। तो 32 और 20 जोड़ दिन कितना हो जाएगा? 52। पूरे जीवन काल में एक आदमी पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, कितने निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। यहां समझ में आ गया आपको? अब समझते हैं मानव दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिएगा, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। मानव दांत जो है वो 4 प्रकार का होता है। अगर एडल्ट में देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। वही बच्चों में देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। किस तरह से? अस्थायी दांत जो है 3 प्रकार का और अस्थायी दांत जो है 4 प्रकार का। यहाँ समझते हैं ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, फर्स्ट भाग को क्या लिखे हैं? कृंतक लिखे। कृंतक कितना इंसिजर होता है? कृंतक जो आगे वाला भाग दिख रहा है, देखिए मैंने पीछे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट को मैंने बना दिया। नीचे वाला पार्ट को मैंने बताया है। ये जो पार्ट जो दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला देखिए, 2 दांत जो दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको कृंतक बोलते हैं। इसको कृंतक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं। जब देखिएगा, एक साइड में 2 है, एक साइड में, नीचे वाला एक साइड में 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा। मतलब कि नीचे वाला साइड में 4 हुआ। नीचे वाला साइड में कितना हुआ? 4 हुआ। और ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 दूना 2 8 हो जाएगा। कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगा। ठीक है, इंसिजर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं। ये करता क्या है? ये भोजन को काटने में मदद करता है। कभी कभी छोटे बच्चों को खाना खिलाया हो
काटोगे तो बच्चा जो है जब लेता है दांत में तो कच से काटता है ना, तो इसी इंसिजर से काटता है, इसी जो है इंसिजर से काटता है, इसको कृंतक बोलते हैं। समझ में आ गई ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोज टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि नाक से जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है, नाक से नीचे होता है, नाक से नीचे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। दूसरा जो दांत है आपका रदनक कहलाता है, केनाइन कहलाता है। केनाइन देखिए ये एक होता है, देखिए एक साइड में जब एक होता है दूसरे साइड में क्या होता है? एक होता है। तो एक और एक दो हो गया, एक और एक दो हो गया, तो दो ऊपर भी हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। तो रदनक के मतलब कि केनाइन कितने होते हैं? तो 2 और 2 4 होते हैं। रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या करता है? तो भोजन को फाड़ने में मदद करता है, भोजन को फाड़ने में ये मदद करता है, ठीक है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें लंबा लंबा निकला हुआ होता है, और जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें थोड़ा से कम लंबे होते हैं, ठीक है। मांसाहारी जीव में ये क्या होता है? लंबा होता है। इसको आई टीथ बोलते हैं, मतलब कि आंखों के जस्ट नीचे होता है, आंखों के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको आई टीथ बोलते हैं। ये आपका था केनाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग अग्र चवर्णक को देखते हैं। अग्र चवर्णक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। यही जो है अग्र चवर्णक जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ किस में होता है? एडल्ट में होता है, बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। ये करता क्या है? यह जो है भोजन को चबाने में मदद करता है। फिर देखिए गया, अग्र का मतलब होता है आगे, चवर्णक का मतलब होता है चबाना। ये होता क्या है? नंबर 4 और 5 दिख रहा है, ये आपका क्या है? 4 और 5 क्या है? यही अग्र चवर्णक है। यहाँ पर ये अग्र चवर्णक है। जब यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। 2 और 2 4, और ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो अग्र चवर्णक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है, और ये बच्चों में नहीं होता। प्री मोलर जो है बच्चों में नहीं होता है, ये किस में होता है? एडल्ट में होता है, ठीक है, वयस्कों में होता है। इसे चीक टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये गाल के पास होता है, इसलिए इसको चीक टीथ बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? प्री मोलर। प्री मोलर कितने होते हैं? प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? तो प्री मोलर 2 इधर हो गया, 2 इधर, 4 हो गया, 4 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्री मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब समझते हैं मोलर के बारे में। देखिएगा जस्ट ऊपर आते हैं, जस्ट इसके ऊपर आएंगे, देखिएगा इसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएंगे तो कितना दिख रहा है? 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 और 3 6, और 6 ऊपर हो जाएगा तो कितना? 12 हो जाएगा अगर कहा जाए। लेकिन क्या होता है, जो तीसरा मोलर दिख रहा ना, ये तीसरा जो मोलर है, ये तीसरा जो मोलर है ये बच्चों में नहीं होता। ये तीसरा मोलर जो है बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में तीसरा मोलर नहीं होता है, और प्री मोलर नहीं होता है। ये प्री मोलर नहीं होता, मतलब ये दोनों नहीं होता है, ये नहीं बच्चों में नहीं आता है, और ये तीसरा नहीं होता है, ठीक है। ये प्री मोलर नहीं होता है और ये मोलर नहीं होता है, ठीक है, बच्चों में नहीं होता है। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तीसरा जो आता है ये 22 से 24 साल के जब युवा जब होते हैं ना, तब ये निकलता है। इसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं, मतलब कि इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये बच्चों में नहीं होता, तीसरा मोलर नहीं होता। समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलते हैं इसके बारे में। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पक्षी का दांत। पक्षी का जो दांत होता है उसका चोंची उसका दांत होता है, उसी से वो खाना पीना कुदरता और खाता है, ठीक है। पक्षी में दांत उसका चोंची होता है। आगे चलते हैं, हाथी का दांत। हाथी का दांत जो निकला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टस्क बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। और जो निकला हुआ रहता है वो केनाइन नहीं होता है, वो केनाइन दांत नहीं निकला हुआ होता है, वो जो निकला हुआ होता है इंसिजर निकला होता है। हाथी के मुंह में भी और दांत होते हैं जिसके कारण वो भोजन को चबाता होता निकलता उसी के साथ, ठीक है। उसके जो बाहर निकला हुआ तो क्या बोलते हैं? उसको इंसिजर दांत निकला हुआ होता है, इंसिजर निकला हुआ होता है। समझ में आगे यहाँ तक? आगे समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक डेंटाइन फार्मूला होता है, डेंटाइन फार्मूला होता है, मतलब कि दांतों का भी एक फार्मूला होता है। बच्चों का अलग होता है और क्या होता है? एडल्ट का अलग होता है। देखिएगा पहले क्या? इंसिजर, आई फॉर इंसिजर है, कि सी फॉर केनाइन है, पीएम फॉर प्रीमोलर है, और एम फॉर मोलर है। देखिएगा ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की होता है ना। अगर देखा जाए तो मेनली तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो आपका इंसिजर हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, प्रीमोलर हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कैसे बैठाते हैं हम लोग। देखिए एडल्ट में जो है इंसिजर कितना होता है? एडल्ट में इंसिजर कितनी संख्या कितनी होती है? एडल्ट में इंसिजर की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। केनाइन की संख्या कितना होता है? 1 होता है, केनाइन की संख्या 1 होता है। और प्रीमोलर कितना होता है? प्रीमोलर 2 होता है। प्रीमोलर एडल्ट में तो होता है ना, प्रीमोलर एडल्ट में होता है। अब ध्यान दीजिएगा जो मोलर होता है, मोलर भी कितना होता है? 3 होता है। मोलर ये 3 तो टोटली होता है ना, ये टोटली आपका मोलर आता है एडल्ट में आ ही जाता है। 22 से 24 साल के, ये तीसरा जो आता है अक्ल दाढ़ जो है 22 से 24 साल के युवा में आ ही जाता है, ठीक है। तो प्रीमोलर कितना हो जाएगा? प्रीमोलर 2 हो जाएगा, मोलर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एडल्ट के डेंटाइन फार्मूला है। अब चाइल्ड के समझते हैं, चाइल्ड में कौन कौन सा नहीं होता था? तो चाइल्ड में जो है प्रीमोलर नहीं होता था, चाइल्ड में प्रीमोलर नहीं होता था, और ये एक मोलर ऊपर नहीं होता, अक्ल दाढ़ भी नहीं होता था, और प्रीमोलर भी नहीं होता था। इसको बैठाएंगे हम लोग कैसे? देखिए तो इंसिजर कितना होता है? 2 होता है। इंसिजर को बैठा दिया, 2 हो गया। अब केनाइन को बैठाते हैं, केनाइन कितना होता है? तो केनाइन 1 होता है। दोनों में होता है, बच्चे में भी होता है और एडल्ट में भी होता है, ठीक है।
है। अब ध्यान दीजिएगा, प्री मोलर बैठाते हैं तो प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, प्री मोलर मैंने बताया कि बच्चों में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखे हैं, ठीक है। अब मोलर में भी कितना होता है, मोलर में जो है ये वाला नहीं होता है, ये अगला जो दाढ़ होता है मतलब विजडम जो टीथ होता है ये नहीं होता है, इसलिए कितना होता है तो 2 होता है। कितना होता है तो 2 होता है, इसलिए 2 बैठा दिए। तो 2102 इसका चाइल्ड का हो गया, एडल्ट का हो जाएगा 2123 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बैठा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि दांत के बारे में आपको पूरी तरह से आज समझ में आ गया होगा। कल हम लोग चलेंगे सिर्फ किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में, और भी अगर आगे टॉपिक बढ़ेगा तो मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को यही तरह रखते हैं, धन्यवाद।